संदीप भाई सच कहूं तो मैंने चुनाव आयोग को ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना कि बेहद बचकाना, बेवकूफ़ाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको तो मेरा नाम अंसार अहमद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉनेस्ट एक्सपोज। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चुनाव आयोग द्वारा किए गए कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने तर्कधार सवाल पूछा, जिसका चुनाव आयोग ने तर्क का कुतर्क कर दिया और कुतर्क के आधार पर जवाब दिया। जो चुनाव आयोग बीजेपी की गोद में बैठकर इलेक्शन में चोरी कर रहा हो, उस पर कैसे देश की जनता विश्वास कर सकेगी? जो वोट लोकतंत्र का आधार है और वोट से ही सरकारें चुनी जाती हैं और सरकारों को गिराया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब बात आ जाती है हलफनामे की। ये हलफनामा इतना बड़ा बवंडर बन गया है। 20(3)(b जो ये 1960 का कानून का प्रावधान है, इसमें भाई मैं ये मानता हूं कि पीडीटी आचार्य से मैं संसदीय परंपरा, चुनावी प्रक्रियाओं से ज्यादा जानकारी नहीं रखता। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये यहां तो लागू नहीं होता। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे ज्ञानेश कुमार हैं, ओपी रावत रह चुके हैं, वो कह रहे हैं वो तो सर की प्रक्रिया पर होता है। 20(3)(b तो तब है कि ड्राफ्ट रोल तैयार है, आपको आपत्ति दर्ज करानी है, आरोप कुछ लिखने हैं तो शपथ पत्र देकर लिखित में आप दे दीजिए। तो इस कानून, इस प्रावधान पर क्यों अटकी हुई है सुई ज्ञानेश कुमार की? देखिए संदीप, आज जो ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा सवाल पैदा कर दिए, ज्यादा विवाद पैदा कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा उन्होंने खुद को और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। क्यों? तो क्या हुई? अब तक मुट्ठी बंद थी तो लोगों को लगता था सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, चलो कुछ भी होगा। लेकिन आज तो तीनों चुनाव आयुक्त वहां बैठे हुए तो सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन बजाय जवाब देने के उलझते चले गए। अब ये बता दीजिए कि मुझे तो लगता है कि ओपी रावत जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और शायद इन सबों में सबसे कम विवादास्पद भी थे, उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया होता तो मैं तो 10 मिनट के अंदर सारी जांच करवा देता और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये कह रहे हैं आप हलफनामा दीजिए। भाई अगर चलिए मान ले राहुल गांधी, तो हलफनामा दे देंगे, क्योंकि लेकिन वो तो सबूत पेश करने का दावा करें, मैं तो सबूत पेश कर रहा हूं और वो कागज दिखा रहे और सारी चीजें सबके सामने लाने की कोशिश करें। तो अनुराग ठाकुर से आप क्यों नहीं हलफनामा मांग रहे, जिन्होंने 6 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और बिना किसी सबूत के, नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस, और आप सीधे आरोप लगा रहे? तो अगर अपराध की बात होगी, उसमें दिलचस्प बात यह थी आशुतोष, बिना किसी सबूत के आरोप, उसमें खास बात यह है, ये 6 जो लोकसभा क्षेत्रों का आपने तुरंत फुरत पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया। ये एल्गोरिथम एनालिसिस के आधार पर, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट थी, आपने साधारण मतदाता सूची जो विपक्ष को मुहैया कराई जा रही है उसके आधार पर एक दिन में तो एल्गो एनालिसिस हो नहीं सकता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं संदीप, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में जा ही नहीं रहा हूं कि कैसे निकाला, किस तरीके से, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा सीट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और एक भी कागज, एक भी पेपर नहीं दिखा रहे। वो तो जो आदमी बिना कागज, बिना पेपर के आरोप लगा रहा है वो ज्यादा बड़ा गुनाहगार, वो भी वोट चोरी के ही आरोप है, सबूत देने का दावा कर रहा है वो बड़ा गुनाहगार हुआ। अब यहां पर जो पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक सवाल है क्या आशुतोष? वो कह रहे हैं कि भाई एक ही व्यक्ति कई जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है, क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी वोट चोरी? वोट तो एक ही बार डालेगा। वो कह रहे हैं इसको बाकायदा अदालत में शपथ पत्र पर लिख कर देने को तैयार है क्या? ज्ञानेश कुमार भी क्या हलफनामा देंगे जो दावा वो आज करके गए हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी को यह हलफनामा देना चाहिए कि जो एसआईआर वो करा रहे वो त्रुटिहीन होगा, उसमें एक भी गलती नहीं होगी, और अगर एक भी गलती साबित हो गई तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या हास्यास्पद बातें हो रही इस देश के अंदर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई संवैधानिक संस्था की भाषा नहीं इस्तेमाल करती। वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं आप तो 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दो और नहीं तो देश से माफी मांगो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या राजनीतिक पार्टियों की तरह बिहेव करते हैं क्या? और क्या चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध हो, यह जिम्मेदारी और ये मर्यादा का पालन सिर्फ सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को चिंता है, विपक्ष को चिंता नहीं है? देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे, राष्ट्र जिंदा रहे, इसकी चिंता सिर्फ सत्ता पक्ष को है, इलेक्शन कमीशन को, विपक्ष को नहीं है। अरे लोकतंत्र बिना विपक्ष के चल ही नहीं सकता है। विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो यह संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी वो सलीम जावेद को स्क्रिप्टिंग में और डायलॉग राइटिंग में पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो शायद अगर उतना मेहनत, उतना काम अगर वो चुनाव आयोग को ठीक करने में लगाते तो ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा होती। नहीं, वो फिल्मी डायलॉग, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है को दिया ही वो शोले का, और आपका तो फिल्मों में अच्छी खासी रुचि भी है, दखल भी है, दिमाग पर। एक थोड़ा रैपिड फायर करता हूं मैं आपके साथ। ये बिहार में एसआईआर क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा था कि अरे पार्टियों ने मांग की, मिर्जा कह रही है उन्हें नहीं सुनाई दिया, आपको भी क्या सुनाई दिया?
चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? कि मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एसएसआर जो हुआ था जनवरी में, जो खत्म हुआ, उसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। बिल्कुल, इसका मतलब यही है। तो वो इसका किस लिए मतलब कर पिछला, रहे थे? और जो पिछला चुनाव हुआ वो क्या था, वो एक सवाल हो गया। मुझे लगता है कि बेहद बचकाना, बेवकूफ़ाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का, मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझको लगता है कि इससे उनको बचना चाहिए था। नहीं, यहां और पे वो मैं- जब कहते हैं मतदाता सूची शुद्ध करना इसी का दायित्व है, इसलिए बिहार के चुनाव से, तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले, झारखंड के चुनाव से पहले, दिल्ली के चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब सारे चुनाव बेकार हैं। इसका क्या मतलब है? राष्ट्रपति शासन लगाइए, सारे चुनाव हटाइए, जितनी भी विधानसभाएं चुनी गई हैं सबको बर्खास्त कीजिए। क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी बड़ी बात, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रमुख व्यक्ति हैं, दूसरा भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, आप क्या मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से आपको बात करनी है, उनको ऑफिस बुलाइए, उनसे बात कीजिए ना। हाँ। ये क्या बदतमीजी है कि आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं? हाँ, 7 दिन में, आप वरना झूठे हो। हाँ, वरना मैं देख लूंगा, आ जाना, वरना तुम झूठे। अरे क्या है? आप देंगे शपथ पत्र? एग्जैक्टली आपने कहा कि पीपीटी में उसने छेड़छाड़ की है राहुल गांधी ने। हाँ। आप शपथ पत्र देंगे इसका? और उसकी तफसील क्यों नहीं दी, उसकी डिटेलिंग क्यों नहीं दी? एग्जैक्टली, जब राहुल गांधी डिटेल दे रहे हैं, आप दिखाइए ना कि चुनाव कि आयोग ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। चुनाव आयोग ये कहता हम है सुनते, हम रुकते रहते। बिल्कुल। और ये सीसीटीवी पर फुटेज पर आप देखिए, इन्होंने क्या कहा कोर्ट में, और कोर्ट में कब कहा? इसी साल कहा, 30 जून की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि पता चलेगा कि किसने वोट डाला और लोग फिर आके उनको हैरेस करेंगे। आज क्या कह रहे हैं? महिलाओं के नाम ले रहे हैं। अरे आप कहां जा रहे हैं? आप बहुओं, बेटियों, माताओं, अरे आप नहीं, क्या- उसके आप बाद कहना एक क्या और चाह बात, रहे हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं ये कह रहा हूं संदीप, इसमें आप दोषी हैं। मैं क्यों? दोषी? हाँ। क्यों? इसी जगह पर बैठकर, मैं गेस्ट था उस दिन, हम लोगों ने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था, अनिल मसीह का। सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई, हमने खुलासा किया था, बंडाफोड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में देखा गया था जी। वरना तो कह देते। क्या कहा इन्होंने कि ये मतदान पत्र फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। बदमाशी कर रहे थे, ये गलत थे। आम आदमी पार्टी वाले पर यही कहा था ना, ये बिल्कुल बीजेपी ने। था। यहां पर खुलासा हो गया। अब आप ऐसे खुलासे करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज कौन अब देगा? अगला सवाल जो पूछा जा रहा था, भाई 6 महीने में ये 22 लाख लोग कैसे मर गए? क्योंकि एसएसआर हुआ था, स्पेशल समरी रिवीजन। वो कह रहे हैं नहीं 6 महीने नहीं, 20 साल का आंकड़ा है। अब ये आपके गले उतरता है, 20 साल में 22 लाख लोग मरे हैं, और ये आप पता लग रहा है। और ये साबित कैसे हो रहा है? ये आप कैसे अपने पर, ये मतलब मतलब- जो जवाब दे रहे हैं उसका, हाँ। उस पर क्या कह रहे हैं कि सरपंच बैठे हुए थे वहां पर, हमारा बीएलओ बैठा हुआ था वहां पर। अरे ये कौन लोग हैं ये? सरपंच नॉर्मली रूलिंग पार्टी की तरफ रहते हैं। हाँ। कौन लोग हैं? एक अध्यापक रहता है कोई जो बीएलओ बन जाते हैं, हाँ। या कोई वरिष्ठ वहां पर और जो काम करने और वाले नहीं वो है बन कि जाते हमने हैं। बीएलए को जानकारी दे दी, अरे बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, या तो आपके अंदर शर्म कम है या सब्र कम है। अब ये डरने की जो बात आ रही थी, एक बड़ी नागरिकता खबर आ गई। एक सेकंड दिबांग, वोट चोरी की सच्चाई सामने लाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी नहीं डरते किसी से। अब यहां वो जो डर गया सो मर गया, तो कोई नहीं डरा है। कौन डरा है फिर? और मर कौन रहा है? लोकतंत्र मर रहा है क्या? आप जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से बात करेंगे तो वो तो पॉलिटिशियन है, जवाब देंगे। हाँ। पर मैं ये पूछ रहा हूं, सब्र कम है या शर्म कम है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, नागरिकता वाला, कि नागरिकता आप तय कर सकते हैं कि नहीं। आप उसको क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात करते हैं? आपको चुप रहना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए। आप क्यों, क्या आप दबाव डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर? क्यों आपने आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि आप आधार को पहचान क्यों नहीं मान रहे? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना अपने अंतरिम आदेश में। और क्या आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अब तो ये बात हो गई कि साहब नाम तो कई बार आ सकते हैं। हाँ, नाम कई बार आ सकते हैं। हाँ, कई बार आ सकते हैं। हाँ। भाई ये गलत नहीं, नाम तो आ ही सकता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? जरा सोच के तो बात कर लेते हैं माय लॉर्ड। हाँ। और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं? ये निजता का हनन 45 दिन तक नहीं होता, उसके बाद हो जाता है। इस पर सीसीटीवी फुटेज पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये आपने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वाला, और आपने जब जैसे राहुल गांधी ने खुलासा किया, आपने उसके बाद वो अपने वेबसाइट से हटा लिया। जब आप कुछ चीज हटाते हैं दूसरा डालते हैं, आप क्या छुपाना चाहते हैं? और नहीं, ये इसका मतलब हलफनामा कोई ना कोई सब चीज- कुछ है, हलफनामा ही सच का आधार है। तो इन हलफनामों का क्या? ये समाजवादी पार्टी के मैं हलफनामे समाजवादी सामने पार्टी- दिखा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ। क्योंकि उसने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई हलफनामा ये हमें नहीं सामने दिया। मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए। बिल्कुल हलफनामा है इधर। हाँ। तो अगर आप इतना साफ साफ झूठ बोलेंगे, हाँ। तो आपको क्या अपने ये मैं पढ़ भी देता हूं ताकि सनद रहे। मैं शपथ करता भोला शंकर पुत्र विद्या गौतम निवासी बहेड़ा तहसील कुंडा, शपथ देकर मैं ये कह रहा हूं कि 24 यहां पर नाम गलत,
जोड़े गए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अगर आप अपने संवैधानिक पद पर बैठकर सार्वजनिक रूप से प्रेस के आगे झूठ बोलते हैं, तो क्या आपको अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अब याचिकाकर्ता भी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं। योगेंद्र यादव, आज जो ज्ञानेश कुमार बोले, आपकी शंकाएं दूर हुई या शंकाएं और गहरा गई? संदीप भाई, सच कहूं तो मैंने चुनाव आयोग को ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना है। मैं 40 साल से चुनाव आयोग को देख रहा हूं। पार्टियां आती हैं, जाती हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों मैंने चुनाव आयोग की प्रशंसा में 70 देशों के चुनाव आयुक्तों को समझाया था कि भारत का चुनाव आयोग एक अलग चीज है, इसके ऊपर आप सामान्य तरीके से न देखें, बहुत ऊंची चीज है। मैंने चुनाव आयोग पे झूठे आरोप भी लगते हुए सुने हैं। आपको याद होगा संदीप भाई, हम दोनों को याद होगा, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिंगदो साहब, जो कि उस जमाने के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम लेकर और कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो, याद है ना आपको? किस किस तरह से इस पब्लिक मीटिंग में उनका मखौल उड़ाया करते थे। और 2013-14 में पुनः प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव आयोग एक तरफा इत्यादि इत्यादि। क्या किसी चुनाव आयोग ने उनको कहा था 7 दिन में हलफनामा दो, नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो तुम देश से माफी मांगो? क्या माइकल लिंगदो ने उन्हें कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो? नहीं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे थे, उनकी एक गरिमा थी, चुपचाप से सर झुका के काम करते रहे। आपने गाली देनी आप दे दीजिए, मेरी जो मर्यादा है वो मैं जरूर करूंगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज इसकी परीक्षा थी। आज इस देश में जहां इतने सवाल उठ रहे हैं, और आपने देखा होगा आज सुबह ही द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है CSDS का, जो पिछले 25 साल से ट्रैक कर रहा है चुनाव आयोग के ट्रस्ट लेवल को। और वो सर्वेक्षण दिखाता है कि चुनाव आयोग का ट्रस्ट लेवल आज जितना है उतना नीचा कभी नहीं रहा। इसलिए आज जरूरत थी ये साबित करने की कि लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।